वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, आपने खबर तो सुनी होगी जिसमें बताया जा रहा है कि जो बीएसएनएल है उसका प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। किसके साथ? एमटीएनएल के साथ। बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। मतलब इसका मतलब ये है कि दोनों कंपनियां सरकारी से प्राइवेट होने वाली है। तो यहाँ पर इस बात में कितनी सच्चाई है, या फिर प्राइवेट हो गया तो क्या हो जाएगा, या फिर प्राइवेट होने भी वाली है या नहीं, ठीक है, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुरभि विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे बोल रहे थे, बहुत सारे यूज़र भी बोल रहे हैं, और पूरी जनता लगभग यही बोल रही है कि जो बीएसएनएल है, गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक से नहीं चल रही है। ठीक है, नेटवर्क इशू आ रहा है, एम्प्लॉयज़ ठीक से काम नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद एमटीएनएल है जो कर्ज में डूबी हुई है। ठीक है, तो इन दोनों को अच्छे से उठाने के लिए इनका प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। मतलब दोनों कंपनियों को प्राइवेट कर दो ताकि ये कंपनियां अच्छे से काम करें। ठीक है, और काफ़ी अच्छे तरीके से चले। ठीक है, एमटीएनएल डूब रही है तो वो डूबने से बच जाएगी। ठीक है, और बीएसएनएल भी अच्छी खासी ग्रोथ करेगी। तो यहाँ पर गाइस आपको बता दूं कि बीएसएनएल एक गवर्नमेंट कंपनी है, और गवर्नमेंट कंपनी का गवर्नमेंट कंपनी बनकर रहना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में रहना बहुत ज़रूरी है बीएसएनएल का। क्यों? क्योंकि गाइस देखिए, मैं पसंद करता हूँ ये ज़रूरी नहीं है, जनता को भी पसंद होना ज़रूरी है, लेकिन जनता की भलाई के लिए बीएसएनएल का मार्केट में रहना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है गाइस, जुलाई 2024 में आपने खुद ने भी देखा होगा, जब एयरटेल, वीआई, इन तीनों कंपनियों ने अपने जो मार्केट प्राइस है, जो प्लान के प्राइस है, वो इतने ज़्यादा महंगे कर दिए थे कि आम जो यूजर्स है वो टूट कर जियो में ऐड होना स्टार्ट हो गए थे। माना गाइस कि जो बीएसएनएल यहाँ पर प्रॉफिट कर रही है, या फिर आगे बहुत ही कम बढ़ी है, अभी तक आगे नहीं बढ़ी है, तो ये जल्दी ही बढ़ जाएगी, क्योंकि बीएसएनएल प्रॉफिट में भी है और साथ में बहुत सारे मतलब यहाँ पर आपको लॉन्च भी कर रही है। ठीक है, जैसे कि 4G लॉन्च कर दिया, वोल्टी लॉन्च कर दिया, एचडी कॉलिंग लॉन्च कर दी। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, एयर फाइबर भी अपना लॉन्च कर रही है। ठीक है, और उसके साथ 5G भी जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो कुछ तो ग्रो कर रही है बीएसएनएल। मतलब अब जो 17 सालों से लॉस में थी, अब लॉस में नहीं है। ठीक है, अब एमटीएनएल की बात करें, एमटीएनएल तो कर्ज में डूबी हुई कंपनी, उसको तो करना चाहिए। एटलीस्ट एमटीएनएल को बीएसएनएल में मर्ज कर दो, ये भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं। तो भैया ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि एमटीएनएल है वो दो सर्कल को संभालती है, दिल्ली और मुंबई। ठीक है, और ये दोनों महानगर में एमटीएनएल ही चल रही है, दोनों अलग नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो एमटीएनएल जो डूब रही है उसको बीएसएनएल बचा सकती है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अगर एमटीएनएल को बीएसएनएल में मर्ज कर दिया, मैं आपको बता दूं एमटीएनएल में बीएसएनएल को मर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं। एक उसका मेन रीज़न यही है कि वो कर्ज वाली कंपनी है, उस पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, $2.7 बिलियन का कर्ज है उस पर। ठीक है, ये अमाउंट बहुत ही बड़ा होता है, और ये कर्ज, अगर इस कर्ज को लेकर एमटीएनएल बीएसएनएल में मर्ज होती है, तो जो एमटीएनएल का कर्ज है वो बीएसएनएल पर आ जाएगा और बीएसएनएल को भी डुबो देगा। क्योंकि बीएसएनएल अभी तो उठी है, अभी तक तो बीएसएनएल भी डूबती नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे बीएसएनएल उठ रही है और उसको कोई कर्ज नहीं होना चाहिए, उस पर कर्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, एमटीएनएल में अगर कुछ दिक्कत आती है तो बीएसएनएल उसको संभालेगी, मर्ज नहीं होगी, संभालेगी। अभी भी जो बीएसएनएल है वो एमटीएनएल का सारा बैकएंड वर्क कर रही है, फ्रंट एंड वर्क कर रही है, लेकिन सिर्फ नाम जो है वो एमटीएनएल का चल रहा है, लेकिन सारे काम बीएसएनएल 4G दिल्ली में चल रहा है, बीएसएनएल 4G यहाँ पर मुंबई में चल रहा है, लेकिन एमटीएनएल क्या कर रही है? एमटीएनएल सिर्फ नाम चल रहा है। ठीक है, तो मर्ज नहीं कर सकते, इन दोनों को प्राइवेटाइजेशन भी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन एक काम हो सकता है, और ये मतलब कंपनी पहले ही बोल चुकी है, बीएसएनएल जल्दी ही इस काम को करने वाली है। आपको पता होगा जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है वो कैसा काम करते हैं। मतलब अगर उनको एक टारगेट दे दिया तो वो टारगेट पूरा करना है उनको एक निश्चित टाइम में, अगर नहीं किया तो उनकी सैलरी कट हो जाएगी। ठीक है, और बार बार अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उनको काम से निकाल दिया जाएगा। तो यही चीज़ अगर बीएसएनएल में होगी तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि बीएसएनएल के जो एम्प्लॉयज़ है वो ठीक से काम नहीं करते। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको आगे से सैलरी मिल रही है डायरेक्ट, और जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है उनसे 4 गुना ज़्यादा सैलरी मिल रही है बीएसएनएल वाले को। ठीक है, तो यहाँ पर 4 गुना ज़्यादा सैलरी मिल रही है, तो उनको बगैर काम किए इतनी ज़्यादा सैलरी मिल रही, तो वो काम क्यों करना पसंद करेंगे। अगर जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी की तरह अगर यहाँ पर भी रूल बना दिया जाए कि भैया आपको एक टारगेट कंप्लीट करना है, ये टारगेट दिया है, ये कंप्लीट करो, नहीं तो आपकी सैलरी कट हो जाएगी, तो वो अपने फिक्र से काम करेंगे। ठीक है, उनको बोल दो कि यार, अगर देख लो कि यार 1-2 ऐसे वर्कर है, ऐसे एम्प्लॉयज़ है जो काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको बाहर कर दो, कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दो, तो उनको अपने आप
ये दिमाग में आ जाएगा कि नहीं यार काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो काम करेगा तभी तो कंपनी आगे बढ़ेगी। ठीक है, एक लोग से कंपनी थोड़ी चलेगी। यहाँ पर जितने भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ है, अधिकारी है, सारों से कंपनी चलेगी। ठीक है, तो ये गाइस एक मतलब एक टीम है, टीम सही से वर्क करेगी तभी तो चलेगा। अब वो भले एक बड़ा अधिकारी हो, भले एकदम निम्न लेवल का अधिकारी हो, काम तो सभी को करना पड़ेगा तब जाके होगा। अब तो ये जो सरकारी की मोहर है, गवर्नमेंट की मोहर है, ये थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, बस ये काम हो सकता है। ठीक है गाइस, तो जो BSNL और MTNL का प्राइवेटाइजेशन था वो नहीं होगा, BSNL और MTNL मर्ज भी नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ यही हो सकता है जो मैंने वीडियो में आपको ऑलरेडी बता के रखा है। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा डाउट क्वेश्चन वगैरह तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और मुझे अपनी ओपिनियन दीजिए कि BSNL का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए नहीं। ठीक है, इससे और वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।